हेलो हेलो मेरे चटोरो मटोरो गुल्ले से गोलगप्पो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का। देखो क्लास 7 से तुम क्लास 8 में आ ही गए थे और तुमने पिछले क्लास की बुक आई थिंक सो दे ही दी होगी या बेच दी होगी, और जो पैसे मिले होंगे उससे समोसे चटनी तो खा ही लिए होंगे। तो आओ अब उसको पचाने के बाद अपना चैप्टर आरंभ करते हैं। The first chapter is how the camel got his hump. तो ये चैप्टर दरअसल एक माइथोलॉजी स्टोरी है। माइथोलॉजी यानी कि काल्पनिक, जो कल्पना है कि जो एक ऊंट है उसको अपनी हम यानी कि कुबड़ कैसे मिली। ठीक, मैं वर्ड मीनिंग बोलता जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल है, आप लिखते जाना। ठीक, कैमल, ऊंट, हम, कुबड़। कुबड़ स्पेलिंग का आप थोड़ा देख लेना, कुबड़। जितना मेरे को पता है मैं उतना ही लिख रहा हूँ, या आप ना एक्चुअली इसको समझते जाओ ऐसे। हम बेसिकली वो एक्स्ट्रा जो बैक नहीं होता कैमल का उबरा सा, उसको कहते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड जस्ट हैड बिगिन एंड द एनिमल वर वर्किंग फॉर द ह्यूमंस। मतलब दुनिया की अभी जो शुरुआत ही हुई थी और जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम करते थे। There were one lazy animal that did nothing. उन सब में से और जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम करते थे। ठीक, सो यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ मैं। The world just had begun and the animals were working for humans. दुनिया भी शुरू हुई थी और जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम करते थे। They were one lazy animal that did nothing and sad, but हम पूरे इलाके में एक आलसी जानवर था जो कि कुछ काम धंधा करता नहीं था, ऐਵੇਂ ही बैठा रहता था और बोलता था हप हम। ठीक है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी तो देख लेना। हम उसके बाद जो क्लेवर डिजिन था वो भी इसको समझा नहीं पाता था। ठीक, इवन द क्लेवर डिजिन वाज एट हिज विट एंड, मतलब वो भी थक गया था इसको समझा समझा के। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, and there was a camel. He lived in the middle of the howling desert because he did not want to work. अब यहाँ तक का मीनिंग समझते हैं। दुनिया की अभी शुरुआत ही हुई थी और जो एनिमल थे वो आदमियों के लिए काम करते थे। एक वहाँ पे एक ऊंट था जो कि ना एकदम मिडिल ऑफ द डेजर्ट, हाउलिंग डेजर्ट यानी कि एकदम डेजर्ट, चिलचिलाती गर्म डेजर्ट के बीच में। हाउलिंग मीन्स हॉट। ठीक, यहाँ पे देखो वो दिया गया है सबका वर्ड मीनिंग, बट हम मैं बताते भी जा रहा। हॉलिंग मीन्स गरम, एकदम सुनसान, सॉरी सुनसान, हाँ सुनसान। सुनसान हॉलिंग के नीचे करते, सुनसान डेजर्ट के बीच में रहता था क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है भाई। उसके बाद he ate sticks and thorn pickles. Sorry, he ate sticks and thorn pickles. देखो स्टिक्स तो सब जानते हैं और थ्रॉन पिकल एक टाइप के वो होते हैं फ्लावर एंड फोना, जो कि यहाँ फ्लावर फ्लावर जो कि इन रीजन डेजर्टी रीजन में होते हैं। And when anybody spoke to him, he said, "Hum, just hum and no more." और जब भी कोई उससे बात करता था तो वो हम कह देता था। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तो मंडे की सुबह को एक घोड़ा आता है उसके पास और वो कहता है, कैमल ओ कैमल, आओ हमारे साथ हमारी तरह काम करो। एंड ट्रॉट लाइक अस, ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट मतलब काम, कार्य, वर्क। वर्क
कीबोर्ड एडजस्ट कर लूं। वर्क लाइक रेस्ट ऑफ अस, बाकियों की तरह काम करो, ठीक। हम सेड द कैमल, भाई कैमल तो वेला बैठा रहता था, उसने बोल दिया हम। एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, अब जो घोड़ा था वो चला गया और आदमी को उसने ये बात बता दी। प्रेजेंटली द डॉग केम बिहाइंड टू हिम विद अ स्टिक इन हिज माउथ एंड सैड, पीछे से उसके पीछे से ना घोड़ा आता है, उसके बाद वो सॉरी एक डॉग आता है उसके पीछे से और वो कहता है ऊंट से कि ए भाई, अब वो क्या कहते हैं नेक्स्ट में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग है डिजिन, डिजिन को प्रोनाउंस एज जिन किया जाता है एंड वैरायटी इसको स्पेल किया जाता है लाइक जीनी 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 डिजनी डिज्नी स्पिरिट, और इसका मीनिंग होता है स्पिरिट जिसके पास स्ट्रेंज शक्तियां है और किसी भी चीज को एज्यूम कर सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कैमल, ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस, देखो अब जैसे घोड़ा यहाँ पे जो था वो ट्रॉट यानी कि वर्क तो होता ही होता है, ट्रॉट का मीनिंग एक टोंगा देखा है आपने, उसको भी कहते हैं कैम। उसके बाद जो डॉग है वो कहता है कि हमारी तरफ फेच करो, जैसे डॉग के मुंह में आप यहाँ देखोगे तो ये लकड़ी है ना इसके माउथ में यहाँ, तो इसी तरीके से ये कैमल को फेच करने बोलता है। लेकिन भाई कैमल भाई तो अपना मजा चबा रहा है, साउंड इफेक्ट। उसके बाद कैमल रिप्लाई कहता है हम। Said the camel and the dog went away and told the man, अभी जो भाई बेचारा डॉग था ये भी आदमी के पास गया कि भाई ऊंट तो कुछ कर नहीं रहा, हमें हमसे ही करवा रहे हो। फिर ऑक्स आता है उसके साथ और एक योक ऑन हिज नेक, देखो योक का मतलब होता है जैसे कि जो प्लग देखा है आपने, प्लग, प्लग के लिए जो हॉर्स के उसमें ऑक्स के उसमें बांधा जाता है, HLPLO प्लग करने के लिए खेत की रुपाई करनी, रुपाई बोलो, खेत को जब प्लग किया जाता है तब हॉर्स ऑक्स के नेक में एक चीज योक बांधा जाता है और वो योक प्लगिंग के लिए पीछे बांध दिया जाता है। एंड ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एंड सैड कैमल एंड सैड सॉरी हाँ एंड सैड कैमल, ओ कैमल कम एंड प्लग लाइक रेस्ट ऑफ अस, देखो मैंने बोला यहाँ पे प्लग। हम said the camel and the ox went away and told the man, देखो तीनों को कैमल ने हम कह के भगा दिया, भग जाओ ऐसे हम और यहाँ पर उसने हॉर्स को भी हम बोला था, ठीक। उसके बाद ये तीनों जैसे दिन खत्म, at the end of the day the man called the horse, dog and the ox together and said 303 I am very sorry for you, जैसे दिन खत्म होता है ये आदमी, ये देखो यहाँ पे इनकी मीटिंग चल रही है, आदमी इन तीनों को हॉर्स ऑक्स डॉग को बुलाता है और इन तीनों के वो बोलता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत वो हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू का मीनिंग आप कह सकते हो आई एम वेरी अनहैप्पी, मेरे को करना तो नहीं चाहिए लेकिन हाँ मेरे को ये करना पड़ रहा है। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही can't work or he would have been here by now, जो हम थिंग जो कैमल कहता था उसी नाम से पॉपुलर हो गया, हम जो डेजर्ट में है वो काम भी नहीं कर सकता और वो अभी तक वही है, तो मैं उसको अकेले छोड़ देने वाला हूँ और तुम लोगों को डबल वर्क करना पड़ेगा उस चीज को मेक इट अप। आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक इट अप फॉर मीन्स कि उस चीज को मेकअप मतलब कवर करने के लिए। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे held a पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। देखो पंचायत सीरीज की बात नहीं हो रही है, पंचायत बेसिकली यहाँ पे मीटिंग कह लो तुम, ठीक, पंचायत मीन्स मीटिंग। तो उनने एक मीटिंग हेल्ड की एकदम किनारे पे रेगिस्तान की और कैमल जो था वो एकदम मजे से दही चबा रहा था और उन सब पे हंसता है और फिर कहता है हम और फिर चला जाता है। वो कैमल प्रेजेंटली द कैम अब रीडिंग करते प्रेजेंटली देयर
came along the Djinn who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust. और फिर वहाँ पे Djinn आ जाते हैं. जिन बोलेंगे हम, Djinn प्रोनाउंसिएशन में तो यहाँ पे Djinn भी दिया है बट हम जिन बोल रहे हैं. ओके, तो जिन वहाँ आ जाता है जो कि इन सारे पूरे डेजर्ट का चार्ज है. ये है हमारे जिन भैया, Djinn भैया. जिन बोलना है जिन बोलो, Djinn बोलना है Djinn बोलो. ये पूरे डेजर्ट के हैं इंचार्ज. INC लिख दे रहा मैं. इंचार्ज है भाई. ठीक, अब ये आते हैं और ये Djinn of all deserts said the horse. घोड़े ने बोला जिन, पूरे डेजर्ट के जिन, क्या ये सही है किसी के लिए? क्यों आइडल? आइडल मीन्स आलसी. ALSI, आलसी. Certainly not. Djinn ने बोला बिल्कुल नहीं. Well, said the horse, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. तो वो जो हॉर्स डिस्क्रिप्शन देता है, अच्छा तो एक तुम्हारे आपके डेजर्ट के बीचों बीच एक चीज है जिसकी लंबी गर्दन, लंबी टांगे हैं और उसने मंडे मॉर्निंग से एक काम नहीं किया है. स्ट्रोक मीन्स वर्क, हिला तक नहीं. He won't throw it. Phew, said the Djinn, whistling. Phew in the sense कि क्या करूँ इसका. Phew एक रिलीफ वर्ड होता है. Phew, क्या कहूँ मैं. Said the Djinn, whistling. वो मेरा ही ऊँट है. What does he say about it? वो मेरा ही ऊँट है और वो उसके बारे में क्या कहता है? He says hump and he won't plug. वो जो ऑक्स है वो कहता है, वो hump कहता है और वो प्लग नहीं करता. Very good, said the Djinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. ठीक, तो अब मैं उसको hump कर दूंगा अगर तुम 1 मिनट के लिए रुकोगे तो. Comprehension check, question answers. चलो मैं आपको करा देता हूँ. देखो, I will hump him का meaning होता है I will deal with him और मैं उसको ठीक कर दूंगा. Comprehension check. What task do you think were assigned to the dog and the ox? जैसे हमने ऊपर बताया, डॉग को लकड़ियां फिच करने का और ऑक्स को प्लगिंग का काम दिया गया था. Why did the camel live in the middle of the desert? Because it don't want to do any work. What made the dog and the horse and the ox very angry? The dog and the horse and the ox को ये गुस्से दिलाया गया कि देखो मैं आपको ना आंसर ही दे दूँ सबसे बेस्ट. What task do you think were assigned to dog and the ox? Dog, देखो मैं आंसर ना अंडरलाइन कर दे रहा हूँ. एक सेकंड. रुक जाओ, आंसर को मैं रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूँ. फेच. डॉग को मिला था फेच करने का. फेच एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ अस. डॉग. ठीक, ये हो गया आंसर 1. अब ऊपर जाते हैं. एंड ऑक्स को क्या काम मिला था? सॉरी, ऑक्स को मिला था, एक मिनट हल्का लैग कर रहा है. हाँ, ऑक्स on his neck plug. ठीक, इसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा. ठीक, ये आंसर 1. थोड़ी सी इंग्लिश आपको इसमें अपनी ऐड करनी होगी. मैं भी ड्रॉ करके लिख दे रहा था. आंसर 1, ये 2. ठीक है, समझ जाना. और थर्ड क्वेश्चन क्या है? what made the dog and horse and ox very angry? उन तीनों को क्या गुस्से आया? that, एक सेकंड में आंसर लिख दे रहा हूँ सबका. मैं एक्चुअली टाइप करके आपको यहाँ दे दे रहा हूँ आंसर. ठीक है, देखते जाना साथ साथ में. Why did camel live in the middle of the desert? Okay, so the camel lived
in the middle of the desert, sorry, double spell, desert was he want to do any. Camel lived in the middle of the desert because he do not want to do any work. ये हो गया आपका आंसर 2. ठीक. What task do you think were assigned to the dog and the ox? So dog and the ox को क्या क्या assign थे? यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक सेकेंड. Fetch and carry. THING thing. Actually NGO thing. Some अरे मैंने गैप दे दिया. Carry something to the dog and TLOUG. Plugging was the word for the ox. Okay. Next question answer. Answer 3. What's the question? What made the dog and the horse and the ox very angry? इसका आंसर में यहीं से मिल जाएगा, यहाँ की. Because यहाँ से अगर हम ध्यान दें that एक सेकेंड, जो हम थिंग थी, but that hum thing the desert can't work or he would have been there now, so I'm going to leave him alone and you must work double to make it up. So I just need to copy this from here and this is your answer 3. Yeah. The एक चीज आपको ध्यान देना है कि कभी भी जो आंसर होता है बिकॉज से आपको नहीं स्टार्ट करना है. ओके, द आंसर शुड नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम बिकॉज. वर्क मस्ट वर्क. देखो, the three were angry because the hum thing in the desert can't work or he would have been there by now, so because of him. तो यहाँ भी चेंज करते हैं, because of no because of him they have to work double to make up for it. क्योंकि घोड़ा तो ऊँट तो काम करता नहीं था और बेचारे एक दिन फंस जाते थे. How the didn't know the horse was complaining against the camel? The
pigeon moved it by the description given by the horse of the sorry, camel. Oh, I had asked camel. Okay, so this is answer 4. मैं क्वेश्चन आंसर के साथ करा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना. The Digen कितने मिनट का हो गया? वो 20 मिनट. देखो टाइम मत ध्यान दो, आप नॉलेज लो. The Digen demonstrated that with the camel who said hum. The camel beautiful back suddenly grew up a lump which was camel hum. Digen assured that the camel his hum would always be a help, not a hindrance. ओके सो यहाँ पे जो डिजन जब कैमल के पास जाता है तो वो बार बार हम भी कह रहा था. तो कैमल का जो बैक था ना पहले बहुत ब्यूटीफुल होता था, तो जिन ने क्या किया ना, इतनी सुंदर पीठ लेके घूमेगा और काम वाम कुछ नहीं. अब बताता हूँ तेरे को. तो उसने जो कैमल की जो हम थी ना उसको एक बहुत कुबड़ निकाल दी. ठीक, विच रियल लम कुबड़, विच वाज कैमल हम. ठीक, अब जो डिजन था उसने एक चीज एश्योर की कि जो कैमल का हम्प है ना वो उसके लिए हेल्प हो, बून हो. हिंड्रेंस का मतलब कि उसके लिए कोई दिक्कत ना हो. द डिजन रोल्ड अप इन, अब रीडिंग करते हैं. ठीक, द डिजन एक सेकंड. हाँ, द डिजन रोल्ड हिमसेल्फ इन द डस्ट क्लॉक. डस्ट क्लॉक मींस ये है ना, देख सकते हो आप, ऐसा बादलों के उसमें dust cloak, and took a walk across the desert and found the camel looking at its own reflection in the pool of water. वो पूरा डेजर्ट घूम के फिर उन्हें घूमते हैं तब उन्हें ऊँट दिख जाता है, कैमल दिख जाता है. और कैमल उसमें क्या कर रहा था? कैमल अपनी रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा था. जिन कहता है माय फ्रेंड व्हाट दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क. मेरे दोस्त, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कुछ काम नहीं करते. The Dijan sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. Dijan बैठ जाता है, बैठ in the sense अपने क्लाउड में बैठ जाते हैं और वो अपने हाथ से अपने चिन को रेस्ट दे रहे होते. देखो यहाँ पे दिया है ना ऐसे ही. उसके तब भी जो कैमल है ना अपनी रिफ्लेक्शन पे ध्यान दे रहा था. The Dijan said, "You have given 3 extra work since Monday morning, and all account of your idleness." तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा वर्क मिल गया है मंडे मॉर्निंग से, तुम्हारी कामचोरी की वजह से. आइडलनेस मींस कामचोरी एंड आलस. ठीक, said the Dijan, and he went on thinking with his chin in his hand. और वो ऐसे बोलते गए चिन को अपने हाथ पे रख के. Demonstrated means protested and complained. एक्चुअली वर्ड आया कहाँ था अभी कहीं. Demonstrated. Yeah, Dijan demonstrated with the camel. ये रहा. Hump, camel ने वापस से hump कहा. तो I shouldn't say that again if you were, said Dijan. You might sit once too often. I wanted to work. तो कैमल जो कहता है, कैमल ने फिर हम कह दिया. डिजन ने वो थोड़ा गुस्सा आ गया. डिजन ने बोला कि मैं तुमसे ये नहीं सुनना चाहता, मैं तुमसे तुम्हें काम करवाना चाहता हूँ. तुम काम करो. आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. बट कैमल तो कैमल ही था भाई, उसने फिर बोल दिया हम. उसने फिर मना कर दिया. अब ज्यादा जल्दी नहीं. एंड द कैमल सेड hump again, but no sooner he had said that he saw his back was proud of puffing up in the great big hum. तो जैसे उसने बोला वापस से हम, वो उसकी जो बैक थी वो बहुत ज्यादा फूलने लगी. पफिंग मींस फूलना होता है, और एक बहुत बड़ी हम कुबड़ में तब्दील हो गई. Do you see that? said the Dijan. That's a very own hump. डिजन कहता है ये तुम्हारी हम्प है जो अब से तुम्हारी होगी. जो कैमल था वो अपनी बैक पे बहुत प्राउड करता था, इसीलिए डिजन ने उसकी बैक ही गायब कर दी. टुडे that you have brought upon
your very own self by not working. Today is Thursday and you had done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. How can I? Said the camel with this hump on my back. That has a purpose, said the pigeon, because all because you missed those 3 days. अब कैमल तो पूछता है कि मैं इस hump के साथ कैसे काम करूंगा? भाई सही बात है, वो उसकी पीठ पे कुबड़ आया, वो कैसे काम करेगा? तो जिन कहता है इसका एक काम है। तो जिन कैमल पूछता है कैसे? तो जिन बताता है कि क्योंकि तुमने पूरे 3 दिन मिस कर दिए हैं, तो तुम अभी से लेके 3 दिन बिना कुछ खाए पिए अपनी कुबड़ पे जिंदा रह सकोगे। एंड यू डोंट एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। तुम कभी नहीं कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। इस रेगिस्तान से बाहर निकलो, उन तीनों के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। बिहेव का मतलब यहाँ पे उन तीनों से अच्छे से बर्ताओ। The camel went away to join the tree, and from that day the camel always wears a hump. We call it a hump not to hurt his feelings, but he has never caught up the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never learned how to behave. तो ये स्टोरी इसी के साथ खत्म होती है। इसका मोरल ये है कि हमें टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा कैमल ने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की, तो डिजन ने उसको पछतावा, डिजन ने उसको हम दे दी। तो आपको हम ना आए, इसके लिए अपना काम करते रहो। Comprehension check. The camel was looking at its own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? ठीक है, आंसर 1 लिख देते हैं यहाँ पे, हम ऊपर लिख दे रहा हूँ। The camel was looking at his own reflection because he was proud of its back. Answer 1. The camel was looking at his own reflection because he was proud of its its back. Answer 2 यहीं पे आ जाएगा। Answer 2. The camel said hum repeatedly. How did it affect him? The hum exclamation marks दे रहे हैं यहाँ पे। एक सेकंड। Said hum again and again that it reflected that reflected as a real on its back. Answer 3. What according to the Digen was use of the hum? तो Digen के according का use ये है। एक सेकंड में डायरेक्टली लिख दे रहा। You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump and you don't even live on your hump. बस इतना ही आंसर होगा। ओके, तो यहाँ जाते हैं, आंसर 3 को आगे से लिखते हैं, कॉपी पेस्ट। यू विल बी ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यू कर रखा था, तो ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब वो चेंज हो जाएगा फॉर्म। He will able to work for now without live on his hump according
two digital. He has never learned how to behave. In the light of this, what is the right opinion about the camel? Answer 4. The the writer opinion about this was writer opinion about this was that the camel had not known to behave. He don't how to he don't know manners. ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर खींच दे रहे हैं हम, वो समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं. You don't know manners. ठीक, अब ये कुछ ये है. Can this story factually true? देखो, ये स्टोरी एक वो है, फ्रिक्शनल स्टोरी है. एंड देखो स्टार्टिंग में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे ये देखो, The world has just begun. एनिमल, ये फ्रिक्शनल स्टोरी एक्चुअली यहाँ पे कहीं दिया था, अभी तो यहाँ पे नहीं दिख रहा, बट या दिस इज एन फ्रिक्शनल स्टोरी एंड अ फ्रिक्शनल स्टोरी कांट बी ट्रू. Okay, so the answer is no. This is a true. Okay, according to you the story is about consider the following. देखो ये आपके ऊपर है. ओके, कि आप इस पे क्या मार्क करते हो, बट ये जो रियल आंसर है इसका ये है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. एंड ये दोनों आपके ऊपर है क्वेश्चन, ये दोनों है, ये DIY क्वेश्चन है. ठीक, मतलब ये दोनों आपसे पूछे गए हैं. ओके, तो इनके आंसर आप ही को देने पड़ेंगे. एंड इसी के साथ हम चैप्टर को कर लेते हैं समाप्त. और ये है हमारा END. थैंक यू फॉर बीइंग एट विराट यूकेलेले माय चैनल, जहाँ पे आपको सुर और दिमाग दोनों से समझाते हैं. तो head tuned for the my next video, and तब तक के लिए बाय.